एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं जून 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस थे उस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ये देख सकते हैं पेपर 1 से रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस को ले रखे हैं और आज इन्हें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और तैयारी कर रहे हैं अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन के में दे रखी है जहाँ पे क्लिक करके आप जो है आप हमारी पहले की वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से किस कृत्य में शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुरक्षण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू एनटीए है। ठीक है, उन्होंने जो आंसर की रिलीज़ की थी उसी के बेस पे मैं आपको बताते हुए चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो है दे रखा है कि कुछ मापनों का विवरण नीचे दिया गया है और मापन में सम्मिलित निम्न स्तर के उच्च स्तर के मापनी पैमाने के सही अनुक्रम को चुनिए। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, DCBA। ठीक है, तो इसका ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये परिकल्पना से जो है सवाल पूछा गया है। ये सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी जो है आपको करवा रखे हैं। तो देखें इसमें पूछा क्या गया है कि परिकल्पना निर्माण के स्रोतों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो परिकल्पना निर्माण के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखें बी होता है पूर्व के शोधों के प्रतिवेदन, और सी होता है और डी होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये जो है गैर संभव्यता प्रतिचयन विधि को चिन्हित कीजिए, यानी सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी बी सी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे आप टाइप ऑफ रिसर्च, यानी शोध के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मिलान करना है हमें। यहाँ एक तरफ शोध के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी समस्याएं दी गई हैं। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 30। ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो इस तरह का अधिकार जो है लोगों को प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था जो निम्नलिखित में से किसके पुत्र थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामायण के राम के अनुज भरत के पुत्र थे तक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें विश्वविद्यालय को क्रम अनुसार कालक्रम अनुसार लगाना है, यानी कब कब इनकी स्थापना हुई थी। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, पहले सी फिर ए फिर डी और फिर बी। ठीक है, इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, उत्तर वैदिक शिक्षा से संबंधित सही कथन को चुनिए। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जबकि इसमें जो गलत है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें क्या है, इसमें दे रखी है कुछ भाषाएं दी गई हैं और उसे कब अनुसूचियों में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, उसकी जो है डेट दी गई है यहाँ पर। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बोडो जो है 2003 में शामिल की गई और पंजाबी जो है 1992 में शामिल की गई। और अरे मैं सही बता रहा था, एक मिनट रुको। चलिए, तो इसका सही जो आंसर बताया गया है एनटीए के द्वारा वो आपको याद रखना है, वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधा नहीं है। ठीक है, संप्रेषण में बाधा नहीं है। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो इसका सही आंसर है खान एकेडमी। ठीक है, खान एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को म्यूजिक फ्लेयर के उद्विकास के अनुसार भूत से वर्तमान के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, पहले में ग्रामोफोन होगा और लास्ट में जो होगा वो होगा डीवीडी। अब नेक्स्ट है, फिर से संचार से संबंधित सवाल दे रखा है कि प्रभावी संचार निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकार करने से अर्जित किया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है सम्मिलित सुसम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं यहाँ पर कुछ अखबारों के नाम दे रखे हैं, मतलब कुछ समाचार पत्र दे रखे हैं और उनके प्रकाशकों के बारे में एक तरफ दे रखा है। ठीक है, तो उसको मैच करने को दिया गया था। तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी ए जो है तीसरे से, बी जो है पहले से, और सी जो है दूसरे से, और डी जो है चौथे से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है रीजनिंग के सवाल दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो आपके जो है मेमोरी बेस्ड होंगे, ये आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया गया था। मैथ में आप देखेंगे यहाँ पर इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको कर लेने हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती है थोड़ी बहुत, तो आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि बिना इसके जो है आपके लगभग 5 क्वेश्चन जो हैं छूट जाएंगे। तो ये आपको 5 नहीं 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि डीआई करने के लिए भी आपको मैथ की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखें अच्छा इसमें भी वो दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं यहाँ पर। और नीचे अगर आप आ जाते हैं एकदम, तो यहाँ पर आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा। खैर अभी देखें यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू हो गए कि शिक्षण प्रक्रिया के घटकों को उनके घटित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। ठीक है, मूल्यांकन सबसे अंत में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथनों को सही युग्म चुनिए। कथनों का सही युग्म चुनना है। तो सही जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा युग्म जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है ये आपका आईटीसी से दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसमें भी आपको मैच करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंटरनेट संसाधन के संदर्भ को संगठित करने वाला मानक एड्रेस फॉर्मेट है। मानक एड्रेस फॉर्मेट है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे VPN का पूर्ण रूप पूछ रखा है, यानी पूरा फुल फॉर्म पूछ रखा है VPN का। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को इसमें चुनना है। ठीक है, यहाँ पे इनके सबके फुल फॉर्म दे रखे हैं, तो इसमें गलत कथन जो है आपको बताने की कौन सा है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और सी जो है वो गलत है। अब यहाँ पर गलत कथन फिर से चुनना है, ICT से क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मध्य दे रखी हैं और श्रेणियाँ दे रखी हैं, उसको हमें मिलान करना है। तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी याहू जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है, और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, और ये गेम है एक, और
क्वेलवर्ट जो है वो एक AI आधारित पैराफ्रेजिंग टूल है। नेक्स्ट है सुपोषण क्या है। सुपोषण क्या है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो है वो है चौथी, तापमंडल। ठीक है ना, तापमंडल जिसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है। सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। ठीक है ना, जिसे तापमंडल भी कहते हैं। फिर उसके बाद MDG से आ गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हर बार पूछा जा रहा है, तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, ECADB। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो इसका जो, अच्छा ये वही था। 44 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण, अब ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक उपागम पूछ रहा है इसमें, तो इसके सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ACD। अब यहाँ पर दे रखा, ये भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे वैज्ञानिक दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इसे मैच करना था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। सलीम अली जो हैं ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, और चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब लिखी है। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपकू आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है पैसेज। पैसेज किसी पे भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि किस पे देगा ये, तो किसी पे भी हो सकता है। तो आपको जो है इसके लिए थोड़ी सी आपकी वर्ड पावर और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। और पहले की वीडियोज़ अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।